करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल 28 से एग्जांपल 34 तक। तो शुरू करते हैं एग्जांपल 28। एग्जांपल 28 में दिया है शो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटेरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो दो वर्ड्स दिए हमें कैटेरैक्ट और ट्रैक्ट, और इनके सेट को हमें इक्वल बताना है। तो दो सेट ले लेते, सपोज करें एक ले लेते ए। अब कैटेरैक्ट के सारे एलिमेंट को लिखे तो CAT ए डबल आ रहा है इसलिए छोड़ देंगे, R ए वापस डबल आ रहा है, C वापस डबल आ रहा है, T वापस डबल आ रहा है, तो ये सेट यहीं फिनिश हो जाएगा। अगर आप दूसरा सेट ले जिसमें हम ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे T R A C और T वापस डबल आ रहा है इसलिए से छोड़ देते। अब इन दोनों सेट को देखें तो दोनों में सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट हुए। तो हम लिख सकते हैं सेट A इक्वल टू सेट B। अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल 29 लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट -1 0 1। तो हमें -1 0 1 के सारे सबसेट लिखने, तो ये तो हमें लिखना आता है जो कि काफी आसान भी है। हमारे पास है -1 0 1, तो इसका एक सेट हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा 0 और थर्ड हो जाएगा 1, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले सबको सिंगल सिंगल लिख लो, उसके बाद डबल करके लिख लेते हैं -1 0 0 1 -1 1, और एक सेट जो खुद ऑन वही वाला सेट -1 0 1। अब एक सेट 5 जो सबका सबसेट होता है, इसका आंसर 5। और 5 के आसपास हम ब्रैकेट नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखा हमने। क्रॉस चेक कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं उतना रखते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट थे 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये 8 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम सही है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल 30 है शो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इक्वल टू B। एग्जांपल 30 में हमें दिया है, यह बोला है कि हमको शो करना है कि जब A यूनियन B दे रखा हो और A इंटरसेक्शन B दे रखा हो और ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, तो हमें बताना है कि ये दोनों सेट A और B आपस में बराबर होंगे। इसे सोल्व करने के लिए सपोज करें कि A कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, और हर एक एलिमेंट को अगर हम नाम X दे तो हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A। तो A के अंदर X आने के कारण से यूनियन करने पे वो इसके आंसर में जरूर आ जाएगा। इसका मतलब X बिलोंग टू A यूनियन B, जो कि नॉर्मली होना ही होना है, ठीक है ना। अब A यूनियन B तो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब X बिलोंग्स टू B। देखो अगर A का कोई भी एक मेंबर ले या A का कोई भी एक एलिमेंट ले तो A यूनियन B में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं इसलिए। अब यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर है, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में भी है, मतलब B में भी है, यही बात हमने लिखी। और इस बात से हम कह सकते हैं कि A के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे, इसका मतलब B इज सबसेट ऑफ A। अब एक और बात देखें, अगर Y को मान लें हम कि वो B सेट के अंदर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि Y A और B दोनों के यूनियन में भी आएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं तो। और इस हिसाब से Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं Y बिलोंग्स टू A, क्योंकि वो अगर B में आ रहा है और दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वो A में भी आ रहा है। और इसी बात से हम कह सकते हैं कि A के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B। अब ये वाली कंडीशन हमने एक और जगह देखी थी, जब B इज सबसेट ऑफ A और A इज सबसेट ऑफ B हो, इस केस में हम कह सकते हैं
A इक्वल टू बी, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव। अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस से बैक कर लो, तो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम। एग्जांपल 31 दिया है, फॉर एनी सेट A एंड B शो दैट P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन P B। इसका मतलब दो सेट दिए और हमें A और B का इंटरसेक्शन निकालने के बाद पावर सेट बताया है, और इसे हमें बराबर बताना है पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B के इंटरसेक्शन के। तो जो हमें प्रूव करना है वो है, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स रख लेते हैं सेट ए और सेट बी के लिए, जो कि क्वेश्चन को काफी इजी कर देगा हमारे लिए। सपोज कर लेते हैं सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 और सेट बी की वैल्यू ले लेते हैं 2 3 4। अब जैसा कि हमको यह कहा है, एक बार ये बना के देखें। तो पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट किसको कहते हैं? टोटल जितने भी सबसेट हो सकते हैं उनका सेट पावर सेट कहलाएगा। इसका मतलब ए के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो ए के सबसेट है 5 1 2। काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इन सेट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इतना काफी। 1 2 ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। इसी पावर सेट ऑफ बी देखें तो वो हो जाएगा 5 2 3 2 3। ये हो गया पावर सेट ऑफ बी। अब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देखें तो वो तो हो जाएगा 2। अब इसका पावर सेट देखें तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5 4 2। ओके, नॉर्मली समझ में आ रहा है ना। यूनिवर्सल सेट और पावर सेट में यही अंतर था। जब हम यहाँ पे पावर सेट लिख रहे हैं तो इसमें सारे सबसेट इंक्लूड किए हमने, और नॉर्मली यूनिवर्सल सेट एलिमेंट के साथ में लिखा जाता था। चलो अब इसे प्रूव करते हैं। सपोज करें कोई एक एलिमेंट है जो इस सेट में आ रहा है, और इसे मान लेते हैं हम x, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, हम कह सकते हैं कि वो चीज है 2, और बिलोंग्स टू में लिख रहे हैं हम, तो एक बार ये बाहर वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट 2, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी अगर इस वाले एग्जांपल के लिए देखें तो। इसका मतलब हम कह सकते हैं x सबसेट है a यूनियन b का, जो कि हमने यहाँ देखा है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 के बराबर ले रहे हैं तो जो ब्रैकेट 2 है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। अगर यहाँ बिलोंग्स टू लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ब्रैकेट के साथ में आ रही है, बिलोंग्स टू में लिखेंगे तो यहाँ केवल 2 लिखना पड़ता। इस कारण से हमने बिलोंग्स टू नहीं लिखा है, हमने सबसेट का साइन लगाया। और अगर ये सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, मतलब ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। पावर सेट में हर चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और x हमने नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर माना है, और वो दोनों सेट में आ रहा है, तो इसका मतलब अगर पावर सेट की बात करें तो हमको बिलोंग्स टू में लिखना है उसको। और ये चेक भी कर सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ a में ब्रैकेट 2 आ रहा है, और ऐसा कैसे ही उठा के हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने बिलोंग्स टू का साइन लगाया। और एक और बात, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब वो दोनों के पावर सेट में आ रहा है, इस कारण से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अब अगर हम इस दोनों लाइन को देखें तो यहां पे पता पड़ा था x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और हमें यहां पता पड़ा था x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। मतलब कि इस वाले सेट में आने वाले सारे मेंबर इस वाले सेट में भी आ रहे, और इसके सारे मेंबर अगर इस वाले सेट में आ रहे तो
पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट कहलाएगा इस वाले सेट का। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम वापस समझा भी देंगे, बट अगला वाला पार्ट जो कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना, वो भी सेम ऐसा ही है। अब सपोज करें कि इस वाले सेट में जो इंटरसेक्शन के साथ में दिया है, इसका मतलब दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन, उसको हम ले लेते हैं वाई। एग्जाम्पल के साथ समझना चाहो तो देख लेना, हर एक चीज रिलेट कर पाओगे, और नहीं तो इसको डायरेक्ट करके देख लेना। तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a सबसेट पावर सेट ऑफ b। देखो पावर सेट के अंदर हर चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है, हमने यहाँ पे कहा है बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये जो भी है ये ब्रैकेट में लिख रखा है एक बार कर्ली ब्रैकेट में। अब ये इन दोनों सेट के पावर सेट के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं वो सबसेट हो जाएगा a का और सबसेट हो जाएगा b का, क्योंकि वो पावर सेट से बिलोंग्स टू में, तो वो नॉर्मल सेट का सबसेट ही होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, जैसे इस वाले सेट के लिए हमको लेना है 1, तो अगर हम बिलोंग्स टू में लिखेंगे तो एक बार ब्रैकेट का यूज करेंगे, और सबसेट में लिखेंगे तो 2 बार ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो पावर सेट में अगर हम बिलोंग्स टू में ले रहे हैं, मतलब एक बार ब्रैकेट आ रहा है और एक बार ब्रैकेट आ रहा है, वो चीज तो इसका सबसेट हुआ है। और नॉर्मली पावर सेट में आने वाले सारे एलिमेंट उस सेट के सबसेट ही होते हैं, इस कारण से पावर सेट था तो वो 100% ए का सबसेट होगा। अब अगर ये ए और बी दोनों का सबसेट है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। और अगर ये इन दोनों का सबसेट है, इसका मतलब ये इनका पावर सेट ले तो उससे बिलोंग करेगा। अब इस वाली बात और इस वाली बात, इन दोनों बातों को वापस से गौर करें तो हमें पता पड़ेगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। उसी वाले रीजन से इसके अंदर आने वाले सारे मेंबर इस वाले सेट में आ रहे, इसका मतलब ये सबसेट हो गया इस वाले सेट का, और ये बात हमने यहाँ लिख दी। और जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हो गए, और इसी कारण से इन दोनों बातों से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होगी। और यह हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। जैसा कि हर बार बताया, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो एक और बार इतने पार्ट को वापस देखना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 32। अ मार्केट रिसर्चर ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर and reported that 720 consumer like product A and 450 consumer like product B। इसका मतलब हम क्लियर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट A को लाइक करने वाले 720 कंज्यूमर है और प्रोडक्ट B को लाइक करने वाले 450 कंज्यूमर है। अब हमने पूछा व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। तो कम से कम ऐसे कितने जने होंगे जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते होंगे। हमसे लिस्ट पूछा गया और ये जो सर्वे था वो 1000 पीपल के बीच में किया गया है। इसका मतलब हो सकता है कुछ को ए पसंद आए, हो सकता है कुछ को बी पसंद आए, हो सकता है कुछ को दोनों पसंद आए, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि किसी को कुछ भी पसंद नहीं आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने यहाँ कहीं पे भी नहीं कहा है कि किसी न किसी को एक लिस्ट 1 चीज तो पसंद आती है, और इस कारण से हमको लिस्ट नंबर निकालना है जो दोनों को पसंद आते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली हमारे पास जो है वो करके देखें। क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब एन ए यूनियन बी इक्वल टू 720 प्लस 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब कम से कम कितने पीपल होंगे जो दोनों को पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर हम ऐसे लिख दे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 720 और 450 को प्लस करें तो 1170 आंसर आएगा।
और यहाँ माइनस हो जाएगा एन ए यूनियन बी। इसको इधर और इसको इधर भेज दिया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए लिस्ट, मतलब ये चाहिए कम से कम, और अगर हमें ये कम से कम चाहिए इसका मतलब इसमें तो बड़ा से बड़ा माइनस हो जाए और बड़े से बड़ा माइनस हो जाए, इस मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और इस बात को हम यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसकी कम से कम वैल्यू के लिए हमें इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, ताकि बड़ा सा बड़ा नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा और कम से कम इनसे आ जाएगा। अब ए यूनियन बी की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमारे पास 1000 पीपल है, तो ऑफकोर्स 1000 पीपल से ज्यादा हम ले नहीं सकते और 1000 से कम छोटी वैल्यू कहलाएगी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 1000 लें, 1170 माइनस 1000, तो दोनों की इंटरसेक्शन की वैल्यू, मतलब ऐसे पीपल्स जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, वो हो जाएंगे 170। तो एक कम से कम होगा, क्योंकि अगर 1000 पीपल में से 100 पीपल को कुछ भी पसंद नहीं होता, केवल 900 पीपल होते, तो यहाँ पे केवल 900 माइनस होता और यहाँ 270 आंसर आता, वो कम से कम नहीं कहलाता, और इससे कम तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल यही फिनिश होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो करते हैं, एग्जाम्पल 33। Out of 500 car owners investigated, 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B car. Is this data correct? चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 500 कार ओनर की बात की गई है, वो सबको इन्वेस्टिगेट किया गया और कुछ एक कार के मालिक हो, कुछ दूसरे कार के मालिक हो, कुछ दोनों के मालिक निकले। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो यूनियन है इनका वो टोटल 500 है, क्योंकि कार ओनर केवल 500 थे। अब इनमें से जो ए के मालिक थे वो है 400, बी वाले हैं 200, और ए से इनके पास दोनों कारें हैं वो है 50। अगर ये डाटा सही हुआ तो ये इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेगा, जो कि है एन यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू है 500, ए की वैल्यू है 400, बी की वैल्यू है 200, इंटरसेक्शन की 50। 400 200 होता है 600, और 600 में से 50 माइनस हुआ तो 550, जो कि 500 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये डाटा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मीन्स अगले एग्जांपल की ओर। A college awarded 38 medal in a football, 15 in basketball and 20 in cricket. If this medal went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all 3 sports, how many received medal in exactly 2 of 3 sports? तो डाटा को एक बार लिख लेते हैं। हमें दिया गया टोटल 38 मेडल है जो फुटबॉल में गए, मतलब NF हो जाएगा 38। 15 इन बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल वाला हो जाएंगे 15। 20 इन क्रिकेट, तो NC इक्वल टू हो जाएगा 20। टोटल ये 58 मेंस के पास गए, तो इन तीनों का यूनियन मतलब वो हो जाएगा 58। और जो 3 आदमी ऐसे जिन्होंने तीनों में मेडल पाया, इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3। बी और सी के कारण से यहाँ पे गलती होगी क्वेश्चन में कुछ बच्चों से कि वो एफ की जगह ए लिख देंगे, तो सभी मैंने क्या था ध्यान रखना। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने पर्सन है जिनको केवल 2 गेम्स में ही मेडल मिले, 3 वाले नहीं। तो अगर इसका एक बार वेन डायग्राम बना के देखें तो वो कुछ ऐसा बनता, इसकी हेल्प लगेगी हमको। सबसे पहले नॉर्मली फॉर्मूले से करके देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखे तो वो होगा एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एक बार तीनों को जोड़ लो, इनके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो और इन तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दो। अगर वैल्यू रख के देखें तो तीनों की यूनियन की वैल्यू थी 58, एनएफ की वैल्यू है 38, बी की 15, सी की 20,
इंटरसेक्शन वाले की पता नहीं है हमें, तो माइनस में यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूं, और तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3। थोड़ा इधर उधर भेज देते, उसके बाद इस चीज को लिख लेते। अगर ये वाली चीज तीनों इधर आ जाएंगे माइनस से प्लस में, तो ये हो जाएगा, इन सबको प्लस कर ले हम, तो 38 और 3 होता है 41, 41 और 15 हो जाएगा 56, और 20 हो जाएगा 76, और 58 माइनस हो जाएगा, और इनको माइनस करने पे आंसर मिलेगा 18। इसका मतलब तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ा गया, इसका मतलब दो गेम को एक साथ में लिया गया, मतलब दो गेम के इंटरसेक्शन को एक साथ में लिया गया और जोड़ा गया, तो आंसर आया 18। बट ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है। हाँ, हमसे पूछा था कि कितने जने ऐसे थे जो 2 गेम खेलते हैं, बट इसके अंदर जो 3 गेम खेलते वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इसे फुटबॉल, इसे बास्केटबॉल, इसे क्रिकेट बोले, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये पूरा पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना था, एग्जैक्टली 2 गेम खेले, मतलब हमें केवल इतना वाला पार्ट की जरूरत है, मतलब ये वाला माइनस करना पड़ेगा हमें जो तीनों में था। इसका मतलब 18 में से एक बार हम माइनस करेंगे 3 को, इस वाले पार्ट में से माइनस करेंगे हम 3 को। ऐसे ही बी और सी में हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन के टाइम ये वाला पार्ट, एग्जैक्टली 2 के लिए केवल इतना पता करना है, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा वापस, मतलब इसमें से भी -3, और सेम इस वाले के लिए इसमें से भी -3, तो टोटल मिला के हमको 9 माइनस करना है 18 में से, और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि 9% ऐसे थे जो एग्जैक्टली 2 गेम खेल रहे हैं तीनों में से। तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरे करने की कोशिश करते रहना, और एक बार अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।